हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कैसे 50 टॉपिक्स पढ़ के आप आराम से 100 प्लस बीपीएससी में स्कोर कर सकते हो। कोई क्लिकबेट नहीं है गाइस, मैं ये फॉलो कर चुका हूँ और इजीली मैंने कट ऑफ क्लियर किया। मैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स भी निकाला हूँ, इस बार आईबीएसईओ का इंटरव्यू तक भी पहुंचा था। ये जो 50 टॉपिक्स है वो बुनियाद है, आपका बेस बना देगा। कोई भी एग्जाम दोगे, बीट यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आईबीएसईओ, कोई भी चीज है तो वो चीज आपके एग्जाम में आएगा ही, क्योंकि ये रिपीटेड टॉपिक्स है, हर बार वो एग्जाम में आता है। और मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है बीपीएससी का पास्ट 15 ईयर का पेपर, आईबीएसईओ का पेपर, और फिर मैं ये नतीजे पहुंचा हूं कि ये 50 टॉपिक्स अगर आपने कर लिया, इजीली आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो। ठीक है, रिस्पेक्टिव एग्जाम में बीपीएससी में 100 प्लस आप लाओगे, आईबीएसईओ में, जीएस में 20 में 16 प्लस आप इजीली स्कोर कर लोगे। दिस इज जस्ट माई क्रेडेंशियल। मूविंग ऑन। ये होलिस्टिक टॉपिक्स है, बीपीएससी पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आईबीएसईओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कुछ सवाल जो बीपीएससी में आया है, और ये माइंडेड आईबीएसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आईबीएसईओ के लिए पीवाईक्यू ला रहा हूँ, एक वीडियो मैंने डाल दिया है। बीपीएससी का मैंने 2 पीवाईक्यू सॉल्व कर दिया, 70 बीपीएससी का, थर्ड वाला बहुत जल्द आने वाला है। आप बस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और आपको क्या क्या चाहिए। लेट्स स्टार्ट। देखो, एंशिएंट इंडिया दोनों का सिलेबस है। यहाँ से देखो सवाल क्या आता है, इंडस वैली से आता है, हड़प्पन से आता है, वैदिक पीरियड, महाजन पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म। बीपीएससी में बुद्धिज्म जैनिज्म से एक सवाल फिक्स से पूछेगा, इंडस वैली से 1 से 2 सवाल आएगा, महाजनपद वैदिक पीरियड से एक सवाल आ जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मौर्य से तो बीपीएससी मेन से भी हर साल आता है। गुप्ता, पोस्ट गुप्ता यू कैन स्किप। ठीक है, ये 4 तो मतलब बहुत ज्यादा है, ये आपका बेसिक हाइजीन फैक्टर है। एंशिएंट हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस 4 टॉपिक्स फॉर बीपीएससी पीटी एंड आईबीएसईओ। तो कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं क्या क्या सवाल पूछा गया है। देखो, एक सवाल आपका आईबीसी से पूछा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन फरोज ऑफ प्लॉट फील्ड कहाँ फाउंड होता है। तो ये इसका सोर्स लूसेंट पढ़ो, केवल लूसेंट पढ़ो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल से एक सवाल है, मैंने क्या बताया था, जैन काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल। जैन काउंसिल का मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देख लोगे आपका 1 नंबर फिक्स है। बुद्धिस्ट काउंसिल अच्छे से देख लेना, उसका भी शॉर्ट बना दूंगा। तीसरा वही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे एक सवाल पूछता है। तो क्लियर है, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मॉडर्न पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बस ये 4 टॉपिक्स करो, आपका एंशिएंट कंप्लीट है। मूविंग ऑन, मिडिवल इंडिया पे आओ। मिडिवल इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडिवल इंडिया में बीपीएससी को प्यार है 2 चीज से, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंड कर दो, आर्किटेक्चर को कॉम्प्रिहेंड कर दो। ठीक है, दूसरा कर दो लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क जैसे अबुल फजल का लिटरेरी वर्क्स हो गया, वो सब चीजों क्लब कर दोगे। मिडिवल जो बहुत ही बोरिंग लगता है ना, इजीली इसको स्कोर कर सकते हो। एक और चीज, विजयनगर। विजयनगर, ये 3 कंप्राइज करता है आपका मिडिवल। सिर्फ ये 3 करो, मिडिवल सॉर्टेड है। सवाल में दिखाता हूँ कैसे कैसे सवाल आ गया। कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई, दिल्ली सल्तनत का सवाल है। इसी के साथ देखो, बलबन से प्यार है, इल्तुतमिश से प्यार है, उनको इल्तुतमिश से प्यार है, कुतुबुद्दीन ऐबक से प्यार है, लकबख्श। ठीक है, द मुस्लिम रूलर्स रेन एम्पायर वाज रिगार्डेड एज दारुल इस्लाम, 67 री एग्जाम का सवाल है ना। Who among the following famous ruler founded the suburban township of Nagalpuram, विजयनगर, आफ्टर हिज मदर। ठीक, कृष्णदेवराय वाला, ये आपका सवाल आ गया विजयनगर का। मिडिवल सॉर्टेड है, एंशिएंट सॉर्टेड है। अब आते हैं मॉडर्न। मॉडर्न में देखो, यहाँ पर है, हाँ देखो, मॉडर्न में ज्यादातर सवाल 1857 रिवोल्ट हो गया, इसके इर्द गिर्द घूमता है, गांधीन एरा। ठीक है, उसके अलावा आईएनसी प्रेसिडेंट हो गया, ट्रेडिंग, हाँ, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, पोर्टुगीज हो गया, डच हो गया, बिहार में कहा उनका फैक्ट्री है, ये एक थीम बनता है। तो 4-5 थीम है जो मॉडर्न का है। मॉडर्न का सवाल देखो क्या क्या सवाल पूछते हैं यहाँ पे। हाँ, ट्राइबल रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्धू कानू से पूछते हैं, बिरसा मूवमेंट से पूछते हैं। 1857 मैंने बताया, कुंवर सिंह तो फेवरेट है, कुंवर सिंह से एक सवाल फिक्स है, उनका आएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, गवर्नर जनरल एंड देयर एक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइस रॉय, गवर्नर जनरल, लॉर्ड मायो पे सवाल आया, रिपन पे सवाल आया, सीलमैन पे सवाल आया। ये सब पीवाईक्यू ट्रेस करो गाइस, ये सब बस देखो, टाइम अब कम है, आप सारा चीज नहीं पढ़ सकते हो। अभी टाइम है, जो जो हाई रीडिंग टॉपिक्स है उसको रीड करो, है ना। न्यूज़पेपर, मैगजीन, है ना, सर विदेशी हो गया, बिहार हेराल्ड हो गया, ये सारे सवाल आ चुके हैं न्यूज़पेपर, आप पीवाईक्यू देखो। ठीक है, सवाल देखो क्या क्या सवाल आ चुके हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया,
वाइस रॉय पे सवाल आता है, गवर्नर जनरल पे सवाल आता है, 1857 पे सवाल आता है, कुंवर सिंह, हजरत महल, ठीक है, 1857 वाला पे सवाल आता है। गांधीयन एरा अच्छे से पढ़ जाना, 1905 से लेके 1947 अच्छे से पढ़ जाना, सारे डेट याद होना चाहिए। स्वराज पार्टी 1942 क्रिप्स मिशन हो गया, 1940 अगस्त ऑफर हो गया, 1946 कैबिनेट मिशन, ये सारा बाय हार्ट याद होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री इज वेरी इजी, बहुत स्कोरिंग है। एंशियंट मिडिवल में लोगों को प्रॉब्लम होता है, बट मॉडर्न हिस्ट्री सबका स्ट्रांग होता है। सो उसको बस रिवाइज करना, जो जो मैं इंपॉर्टेंट थीम्स बताया उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्लियर? मूविंग ऑन, पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी पे देखो, पॉलिटी पे ज्यादा सवाल क्या आता है, FR, DPSP, प्रियम्बल, इस पे एक सवाल बनता है। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ इंडियन, जहां से बोरो किया गया है, एक आता है वहां से, कनाडा से क्या बोरो किया गया है, आयरलैंड से क्या बोरो किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछते हैं वो पूछते हैं, इधर दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पे देखो, आर्टिकल से एक सवाल पूछते हैं, इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है। अमेंडमेंट से पूछते हैं 15%, 91st अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट से पूछते हैं, शेड्यूल से पूछते हैं, पार्ट से पूछते हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया शेड्यूल, शेड्यूल से पूछते हैं, एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, पंचायती राज का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 सवाल फिक्स है आपका आने वाला है, ये प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, IB में भी सेम है। पंचायती राज से सवाल आता है, ये बलवंत राय जी भी कराओ, ये सारा चीज आता है। 29 शेड्यूल, आर्टिकल 2, वो बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का आपको सारा आर्टिकल याद होना चाहिए। क्लियर? पॉलिटी सॉर्टेड है। हम लोग ने अभी तक कितना टॉपिक्स क्लियर कर लिए? 18 से 19 टॉपिक हम लोग को क्लियर हो गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट में आते हैं। इसमें अलावा देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल शेड्यूल मैंने बता दिया है, ये छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कभी कभी पूछते हैं, कैट का वो आर्टिकल पूछ देंगे, EG का आर्टिकल या इलेक्शन कमीशन का। बेसिकली आर्टिकल के अंदर सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लूसेंट के 1 लाइनर पेज में आप देखोगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं वो 1 शॉर्ट वीडियो में ला के वो कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। मूविंग ऑन, बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, 25 सवाल से 30 सवाल के बीच में आता है। इसमें भी PYQ रिपीट होता है और आपको थीम्स आइडेंटिफाई करना है। थीम्स में देखो क्या क्या है, JP नारायण एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, कुंवर सिंह मैंने बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशियंट बिहार का आप देखोगे तो आप बृहद्रथ डायनेस्टी हो गया, हरेम डायनेस्टी हो गया, शुंग डायनेस्टी हो गया, अजातशत्रु के बारे में पढ़ो, वो एक इंपॉर्टेंट थीम हो गया। यहाँ पे देखो नालंदा बिहार कौन डिस्ट्रॉय किया था, 62nd BPSC का सवाल है, ठीक है। डच, ये मॉडर्न हिस्ट्री, ये बिहार हिस्ट्री का सवाल देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में मैंने बताया था ना ये, तो ये सवाल बनता है। बिहार ज्योग्राफी में देखो, बिहार प्रोड्यूसेस 71% ऑफ इंडिया एनुअल प्रोडक्शन ऑफ लीची, ठीक है, ये एक सवाल बनता है, ये बिहार ज्योग्राफी का है। बिहार ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, रिवर ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से करो, फिजियोग्राफिक डिवीजन करो बिहार का, है ना। मिनरल्स करो, मिनरल्स में लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है, विंध्या में पाया जाता है, मुंगेर हिल्स, साउथ हिली प्लेन, जो पिछले बार सवाल आता है 70 BPSC का। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे सवाल आता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी देखो बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल के लिए मैं अगर आपको स्टैटिक वाला पार्ट बताओ ना, सिंपल आप क्या करो, बिहार हिस्ट्री अच्छे से कर जाओ। बिहार हिस्ट्री में भी ज्यादातर सवाल मॉडर्न से पूछता है ना, मॉडर्न वाले में सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसके अलावा कौन आ गया, JP आ गए, RP राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह आ गए, ठीक है, अब्दुल बारी, ये सब इंपॉर्टेंट थीम है। जो पर्सनालिटी हो गया, इन पे एक मैं लेक्चर ले आऊंगा, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में आपका हिल्स पूछता है, रिवर पूछेगा, मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, फैक्ट्रीज पूछ सकता है, कहाँ पे लाइमस्टोन फैक्ट्री कहाँ पर है, सीमेंट फैक्ट्री कौन सा है, वैगन फैक्ट्री कौन सा है, मैचिंग करने आता है। सो ये सब आइडेंटिफाई करो थीम्स, बहुत इजी है, प्रीलिम्स आराम से निकलेगा इस बार। जस्ट सिस्टमैटिक वे में पढ़ो और सारी चीजें पढ़ना नहीं है, सिंपल 50 टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उसको एक काम करो, ये PDF मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा या फिर एक टेलीग्राम ग्रुप बना देता हूँ, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। तो इसको प्रिंट आउट कराओ और चेकलिस्ट बनाओ कि ये मेरा 3 बार रिवीजन हो चुका है कि नहीं, ऐसे करके बनाना 1 2 3। ये पहला लैप अगर आपका क्लियर हो गया ऐसे क्लिक करो, टिक करो, दूसरा लैप क्लियर हो ऐसे करो, तीसरा लैप ऐसे। लास्ट में देखना आपका टारगेट होना चाहिए 1 सितंबर तक आपका 50 टॉपिक्स बाय हार्ट याद होना चाहिए। मैं आपको रात को उठा के भी बोलूंगा तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। क्लियर? मूविंग ऑन, इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं। इंडियन इकोनॉमी पे देखो सवाल कहाँ से आता है, यहाँ पे होगा,
इंडियन इकोनॉमी पे देखो सवाल क्या पूछता है ना, एक सवाल पूछता है कमेटी से पूछता है ना, कमेटी से एक सवाल पूछता है। दूसरा सवाल एग्रीकल्चर से पूछता है, एग्रीकल्चर में पूछता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है वीट का, कितना प्रोडक्शन हुआ है राइस का, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फाउंडर कौन है, फादर कौन है, ये पूछता है। बैंकिंग सिस्टम से FRBM पूछ सकता है या फिर इन्फ्लेशन रेट पूछता है, तो ये फैक्चुअल पूछता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पूछता है बिहार यूनियन बजट पूछता है, यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये तो करके जाना बेयर मिनिमम है, ये तो करोगे। देखो बिहार इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी बहुत लोग स्किप कर दे के जाते हैं, आप वो नहीं करोगे। 10 से 11 क्वेश्चन आता है और ट्रस्ट में बहुत इजी होता है, PYQ के थीम से ही रिपीट होता है वो सारे सवाल, तो वो अच्छे से कर जाना। मैं सवाल भी दिखा देता हूँ। देखो हाँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीम से सवाल पूछता है। 5 ईयर प्लान देखोगे हर 2-3 साल में एक बार सवाल पूछता है। इसके अलावा भंडारी कमेटी, कमेटी वाला मैंने बताया था, आर एन मल्होत्रा कमेटी, कमेटी से एक सवाल आता है, यहाँ पे हुआ विच द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रायोरिटीज ऑफ बजट, बजट से एक सवाल आता है। ये 67 BPSC का है, 70th BPSC में भी एक सवाल आता है कि कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। इसके अलावा NNPR फैक्टर कॉस्ट, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है, ये स्टैटिक सवाल है, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमी सॉर्टेड है। मूविंग ऑन, ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी में सवाल क्या पूछता है, ज्योग्राफी में पूछता है ड्रेनेज से पूछता है, ड्रेनेज से पूछता है, माउंटेन पूछता है, ट्रॉफी ऑफ कैंसर कहाँ से पास करता है वो पूछता है। तो देखो सवाल देखो, ट्रॉफी ऑफ कैंसर वाला यहाँ पे सवाल दिख गया। ड्रेनेज पैटर्न रिवर पे एक सवाल, फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंज से एक सवाल, माउंटेन मैंने बताया था यहाँ पे। बेसिकली ज्यादा ट्राई करो इंडियन ज्योग्राफी जो हो गया ना, अच्छे से मैपिंग के साथ प्रैक्टिस करो। वो रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, पठार हो गया, छोटा नागपुर पठार से सवाल पूछता है, मिनरल से सवाल पूछता है, ये तो फिक्स है, मिनरल से सवाल पूछता है, यहाँ पे लिखा होगा। हाँ, कोल रिजर्व कहाँ पर है, मिनरल से एक सवाल पूछता है। तो ये सब थीम्स है इसका, ठीक है। पोर्ट से भी पूछता है सवाल, पोर्ट से पिछली बार पूछा था, हल्दिया पोर्ट हो गया, ये सब पोर्ट से सवाल पूछा था। चेन्नई पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है कि नहीं, पोर्ट वाला एक इंपॉर्टेंट थीम है ना। ये देखो माइंस, आयरन और मिनरल्स वाला मैंने बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट थीम है ना। ज्योग्राफी क्लियर हुआ, मिनरल्स करोगे, रिवर करोगे, माउंटेन करोगे, प्लेटू करोगे, एग्रीकल्चर भी आ गया उसी में, इकोनॉमी में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है। इसके अलावा क्या करोगे, कहाँ का से इंडिया पास होता है, ट्रॉफी ऑफ कैंसर, ट्रॉफी ऑफ कैप्टिकॉन। फिजिकल ज्योग्राफी में आप अगर एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो एनसीईआरटी 11th क्लास की जो पतली सी किताब आती है वो कर जाना, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ना। जैसे आप पढ़ लेना लैंडफॉर्म्स, पढ़ लेना कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है, मोरेन्स क्या होता है ना, ये सारी चीज आप कंप्लीट कर लेना। वोल्केनो में सिंडर वोल्केनो कौन बनाता है, मतलब वो थोड़ा सा मुश्किल पूछते हैं। अगर आपका फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रांग नहीं है तो आप इंडियन ज्योग्राफी पे कमांड कर लो, 10-12 सवाल आता है, 6-7 आपका इंडियन ज्योग्राफी से सवाल सही हो जाएगा। क्लियर है। मूविंग ऑन, देखो साइंस का मैंने तो एनालिसिस कर दिया था, ये पिछले वीडियो मैंने देखना जो कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें साइंस का 25+ कैसे लाना है वो मैंने बताया अच्छे से। तो साइंस इस बार मैं बताऊंगा नहीं, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। वो वाला वीडियो आप देख लेना, पिछला वीडियो मैंने बनाया था 25+ कैसे आयोग आपको बता दिया है कि साइंस से क्या क्या सवाल आएगा, तो आप वो वीडियो देख डालना। इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी सवाल जैसे बेटा रिपीटेड सवाल पूछते हैं, जो थीम्स रिपीटेड है। देखो अवार्ड से पूछता है, अवार्ड से सवाल पूछता है। अवार्ड्स में भी क्या, इंडियन जो वर्ल्ड अवार्ड जीते हो, ठीक है, एबल प्राइज अगर इंडियन मैथमेटिशियन को जीता है, ऑस्कर से पूछता है, नोबेल प्राइज से पूछता है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से सवाल पूछता है, अमन शरावत से एक सवाल पूछा था, नीरज चोपड़ा से सवाल पूछा गया है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर का कहाँ विजिट हुआ है और प्राइम मिनिस्टर कौन सा ऑर्डर मिला है। इस बार प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारा ऑर्डर मिला है, प्राइज मिला है, तो मैं उसका भी कंपाइलेशन, एक शॉर्ट वीडियो बोलोगे तो मैं वो बना डालूंगा, ठीक है। रिसेंट PM जो अपॉइंट हुए, न्यूजीलैंड PM कौन अपॉइंट हुए, तो उससे एक सवाल बन गया था, है ना। इस टाइप के सवाल पूछते हैं। साइंस एंड टेक से सवाल पूछता है, साइंस एंड टेक में पूछा गया है सवाल, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का देखोगे तो ग्रोक क्या है, पिछले बार आपने ChatGPT का फुल फॉर्म एक सवाल आ गया था। इन्वायरमेंट से सवाल आता है, मिशन लाइफ क्या था उससे सवाल आता है। डिफेंस से सवाल आता है, इस बार आप अगर असिस्टेंट इंजीनियर का सवाल देखोगे तो उसमें स्काल्प मिसाइल के बारे में है, समझ रहे हो, बहुत डेप्थ में पूछते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन कावेरी, ये सब ऑपरेशन से सवाल पूछा जा चुका है। तो क्लियर है, सारे आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए, 50 टॉपिक यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। ये 50 को बहुत अच्छे से बैठ के करो। इसको आप PDF को मैं भेज दूंगा ग्रुप पे,
आराम से इसको डाउनलोड करो, इसका प्रिंट आउट निकालो और डबल टिक मारो, जैसे इसमें किया हुआ है ना, इसमें एक और अपने एंड से कर देना। पहला लैब कंप्लीट हुआ, दूसरा लैब कंप्लीट हुआ, तीसरा लैब। 1 सितंबर तक ये चीज, ये बेसिक हाइजीन फैक्टर है, ये आप कर लियो। आई अश्योर यू 100+ यू आर इजीली स्कोरिंग। अगले दिन से मेंस में लग जाओगे, और मेंस के लिए हमारा बहुत अच्छा प्लान आने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो ठीक है फिर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बीपीएससी का जो थर्ड पीवाईक्यू था 70 बीपीएससी का 101 से 150, वो मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, टेक केयर एंड हस्ता ला विस्ता।